हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए एक भक्त की कथा लेकर आई हूँ। श्री अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान से भक्तजन किसी भी प्रकार का संबंध बनाते आए हैं, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई गुरु का, कोई शिष्य का। परंतु ऐसे महात्मा कम ही होते हैं जो श्री भगवान को अपना शिष्य मानते हैं। अयोध्या के पंडित श्री उमापति त्रिपाठी शास्त्री जी मानते थे कि मैं विशिष्ट गोत्रीय ब्राह्मण राम जी के कुल का पुरोहित हूँ और वे मेरे यजमान हैं। श्री उमापति जी नित्य कनक भवन जाते और पुजारी जी को अपनी प्रसादी माला देकर कहते, हमारे यजमान को पहना देना। पुजारी जी भी सिद्ध थे, वे उमापति जी के भाव से अच्छी प्रकार परिचित थे। पुजारी जी ने भी कभी इस बात का विरोध नहीं किया। जब पुजारी जी माला पहना देते तब श्री उमापति जी खड़े होकर आशीर्वाद देते, तुम सदा प्रसन्न रहो, सदा संतों के प्रिय बने रहो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। उस समय के जो रसिक संत थे वे सब उनके सिद्ध भाव का आदर करते थे, परंतु कुछ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें उमापति जी का यह भाव पसंद नहीं आता था। वे कहा करते थे, अरे यह बड़ा भारी पंडित बनता है, ठाकुर जी को अपनी पहनी हुई माला पहनाता है। यदि इसका इतना ही भाव है तो अपने घर में जाकर करे, यहाँ मंदिर में ऐसा करना ठीक नहीं। लोग क्या सीख लेंगे इनकी हरकतों से। उन लोगों ने पुजारी जी से शिकायत की और कहा कि कृपा करके आज के बाद आप ठाकुर जी को पहनी हुई माला नहीं अपितु नई माला पहनाएं। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप लोग कहें, कल से हम नई माला पहना देंगे। अगले दिन उमापति जी आए तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रसादी माला ठाकुर जी नहीं पहनेंगे। एक नई माला मंगाकर ठाकुर जी को पहनाई गई। जैसे ही पहनाई गई माला खंड खंड होकर गिर गई। इतने पर भी वे लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा, शायद इसने फूल माला बनाने वाले को पैसे देकर कच्चे धागे में माला बनवाई। अब खूब मोटे पक्के धागे में माला पिरोकर ठाकुर जी को पहनाई गई, लेकिन धारण कराते ही वह भी खंड खंड होकर गिर गई। अनेक मोटे धागे की मालाएं इसी प्रकार पहनाते ही गिर जाया करती। श्री उमापति जी ने कहा, देखो, कनक बिहारी हमारा पक्का शिष्य है, यह अपने गुरु जी की प्रसादी माला पहने बिना दूसरी माला कैसे पहन सकता है, मर्यादा का पक्का है। लोगों ने कहा, चलो ठीक है, अभी तुम अपनी प्रसादी माला बिहारी सरकार को अर्पण करो। यदि उन्होंने धारण कर ली तो हम मानेंगे कि तुम्हें कनक बिहारी जी गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। उमापति जी ने माली से एक माला ली और ठाकुर कनक बिहारी को कहा, यह प्रसादी माला ग्रहण करो, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहकर पुजारी जी ने कनक बिहारी जी को माला पहनाई और आश्चर्य की ठाकुर जी वह माला पहन ली। वह माला न टूटी न गिरी। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, उनसे कोई भी रिश्ता निभाओ, वो उसे दिल से निभाते हैं। श्री उमापति जी का एक और प्रसंग सुनने में आता है। श्री उमापति जी जब मंदिर में आते थे तो पुजारी को कह देते थे, किशोरी जी की तरफ पर्दा थोड़ा सा लगा दो, यह हमारी बहू है, हमारे सामने होने से इनको जरा संकोच होगा क्योंकि हम गुरु हैं। एक दिन पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए और उमापति जी मंदिर में पहुंच गए तो किशोरी जी ने मस्तक झुका लिया और खड़े होकर अपने हाथ से अपनी ओर पर्दा बंद कर दिया। यह लीला उमापति जी ने देख ली और देखते ही उमापति पंडित जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। पुजारी जी ने रुदन करने का कारण पूछा। तब उमापति जी कहने लगी कि मेरी बहू इतनी सुकुमारी है कि माता कौशल्या ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाने की भी कभी आज्ञा नहीं दी और आज हमारी बहू रानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज के बाद कभी मंदिर में नहीं आऊंगा, वहीं से आशीर्वाद दूंगा। श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से जल निकलने लगा। संतों ने और श्रद्धालु लोगों ने चरणों में विनती करके उमापति जी को मनाया। तब उन्होंने मंदिर में आना स्वीकार किया। आज भी जानकी जी के नेत्रों में संकोच दिखाई पड़ता है। पहले जानकी जी का विग्रह बैठी हुई अवस्था में था, परंतु इस लीला के बाद से वह विग्रह खड़ी अवस्था में है। जय जय श्री राधे। तो आपको आज की कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे।